अब हमने ये करना है कि शिप को हम यहाँ ले आएंगे। शिप, जब हमने शिप को इधर ले आए तो फिर आ गया शिप इल। शिप इल 11 अगर हम लिखेंगे 12 तो लिखेंगे शिप ई। टेक्निकल पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमने शिप से पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वर्ड यूज़ किए थे, और यहाँ पर हम शिप से आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम 11 to 19 हम शिप से आगे यूज़ करेंगे। इसी गिनती को रिपीट करना है। तो हमारे पास 13 हो गया शिप सम। इन्हीं को आगे लिखते जाएं। शिप सा 14 14 15, शिप ओ 15 16, शिप युग 16 17, छिलशिप 17 18, शिप फल 18 19, शिप खू 19 एंड ई शिप 20। बात मेरी अभी भी वही है कि 1 से लेकर 10 तक आप जब इसको याद कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि जब हम 20 30 40 50 60 तक जाते हैं तो हमें 10 का टेबल चलाना है, 10 का पौड़ा चलाएंगे आगे, और जब हम 11 से लेकर 19 तक आएंगे तो हमने हर 10 के साथ इसी गिनती को रिपीट करना है। शिप इल 11, शिप ई 12, शिप सम 13, शिप सा 14, शिप ओ 15, शिप युग 16, शिप छिल, सॉरी मैं यहाँ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ कर गया था, ये शिप छिल 17, शिप फल 18, शिप खू 19, ई शिप 20। तो अब क्या ख्याल है आपका कि जब हम 21 लिखेंगे तो कैसे जाएंगे? जी, हम ई शिप को यहाँ ले आएंगे। ई शिप आगे हम लिखेंगे इल, एज इट इज़ रिपीट करेंगे। तो ये हो गया 21, ये हो गया 21, 22, फिर ई शिप ही लिखेंगे हम, ई शिप ई 21, ई शिप ई 23, ई शिप सम, ई शिप सम। अब जैसे इंग्लिश में 20 नहीं चेंज होता, 20 उसके आगे क्या होता है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इसी तरह 20 यहाँ भी यूज़ नहीं होगा, यानी कि ई शिप चेंज नहीं होगा। 20 यहाँ पर ई शिप की हैसियत में चेंज नहीं होगा, सिर्फ ई शिप के साथ हमने 1 से लेकर 9 तक गिनती फिर रिपीट करनी है। तो अगर हम यहाँ पर चलते आ रहे हैं और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 29, तो हम क्या करेंगे? ई शिप तो हमने लिखना है, ये 20 है, 29, तो हम क्या लिखेंगे? ई शिप खू 29। यही लफ्ज़, ये सारे 9 ऐसे आगे चलता जाएगा। इसी तरह हम 30 पे आएंगे तो सम शिप उठा के हम यहाँ ले आएंगे, सम शिप इल 31। अब सम शिप चेंज नहीं होगा, 31, 32, 33, 34, जैसे 30 इंग्लिश में चेंज नहीं होता, इसी तरह यहाँ पे भी सम शिप चेंज नहीं होगा। तो अब हमने सारे के सारा टेबल हमने ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है।
मेरा ख्याल है इजी है कि ज़रूरी नहीं कि मैं सारा बनाऊं, आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं फिर भी बना सकता हूं। इसको बनाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ई शिप सम 24, ई शिप सा 25, ई शिप ओ 26, ई शिप युक 27, ई शिप छिल 28, ई शिप फल 31। अब यहाँ पर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। तो समशिप ई 32, समशिप सम 33, समशिप सा 34, समशिप ओ 35, समशिप युग 36, समशिप छिल 37, समशिप फल 38, समशिप 9 39। ऐसे ही हम एक सारी की गिनती को यूँ यूज़ करेंगे। 41 के बाद जहाँ 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। तो सम शिप को ऐसे ही हम चलाएंगे, तो जब सा शिप पर आएंगे तो यहाँ पर भी ये आएगा सा शिप इल। इसी तरह आप यहाँ लिखते जाएंगे ओ शिप इल 51, युग शिप इल 61, छिल शिप इल 71, फल शिप इल 81, खू शिप इल 91। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे ऊपर से टॉप टू बॉटम लिखें तो इजीली याद होनी शुरू हो जाएगी। कि इसके बाद ये देखें ना, हर एक के सामने एक आएगा, दो के सामने दो आएगा, सिर्फ इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऐसे करेंगे। तो व्यूअर्स, ये टेबल जब आप बनाएंगे तो इसको गिनती को ऐसे बिल्कुल नंबर में ऐसे नहीं कि 1 से लेकर 50 तक लिख लें सफ़े पर, दूसरी साइड पर फिर 1 से 50 से 100 तक लिखें, ऐसे याद नहीं होगी। क्योंकि जब आप ये इस तरह का टेबल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि आप गलत कहाँ पे हुए हैं। क्योंकि इल के सामने इल ही आना चाहिए, सब के सामने ई के सामने ई आना चाहिए, सम के सामने सम आना चाहिए, और ये लफ्ज़ 20 तक जाके ये ई शिप आना चाहिए। यहाँ पर सब में ई शिप होना चाहिए। यहाँ पर आप कहीं गलत लिखेंगे, खुद ब खुद आप अपनी गलती खुद पकड़ लेंगे 1 मिनट में कि ये तो गलत हो गया। तो ये टेबल आप 2-3 बनाएं, ये गिनती याद हो जाती, टिप्स पर आ जाती है। क्योंकि देखें ना, एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन आने हैं, हमसे किसी ने गिनती सुननी नहीं है आपसे, वहाँ पर तो कोई कन्वर्सेशन चल रही होगी, क्वेश्चन लिखा हुआ होगा कि ये चीज़ इतनी की है, इसकी रकम इतनी है, तो कितनी बचती है, कितने वापस करने हैं, तो ये चीज़ कितने की है, ये चीज़ 5,625 रुपये की है। लेकिन वो जब 5,625 कहेंगे, वो 5,625 उर्दू में या 5,625 नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ओ चुन योग फेक ई शिप ओ। तो आपको वहाँ से पकड़ना है कि ये रकम कितनी है, और एक गिनती अच्छी तरह याद हो तो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं आप आराम से हल कर सकते हैं। इस टेस्ट को मुश्किल बनाया हुआ है अपने तौर पर, लेकिन वो वही बनाता है जिसको कोई बेसिक्स उसकी पता नहीं है, या उसकी अपनी कमज़ोरी है, उसने मेमोराइज़ नहीं किया अच्छी तरह, या उस पर उसको उसने स्टडी अच्छी तरह नहीं की, वरना तो कुछ भी नहीं है। अब आप देखें ना, रकम का क्वेश्चन कहीं भी आए, इस गिनती का क्वेश्चन कहीं भी आए, तो ये गिनती तो चेंज नहीं होगी, यही नंबर रहेंगे 1 to 100, यही नंबर रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक ऐसे ही चलते हैं, तो ये चेंज नहीं होते। लेकिन क्वेश्चन में सिचुएशनल चेंज आ सकती है कि कहीं पर रकम का सवाल है, कहीं पर चीज़ें गिननी हैं, कहीं पर क्या मसाइल हैं, तो वो उसी में बात है, गिनती तो वहीं रहेगी,
लेकिन अगर आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ कितने की है और हमने कितने देने हैं, ये चूँकि आपकी आसानी के लिए करते हैं कि आप वहाँ जाएं, जब आप कोरिया पहुँचते हैं तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, किसी की मदद की ज़रूरत ना हो, कि आपको पता हो कि मैंने ये चीज़ कितने की ली है, इसको कितने पैसे दिए और मुझे कितने वापस आए हैं, ये कितने की कह रहा है कि ये है और मुझे कितने की लेनी है। इसलिए ये गिनती चेंज नहीं होगी, रकम चेंज होती रहती है, रकम का प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो किसी वक्त भी चेंज हो सकती है, बेशुमार इसमें मतलब है कई रकमें इसमें आएंगी ऐसी, लेकिन गिनती के वर्ड्स चेंज नहीं होंगे। इसलिए गिनती सीखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इजी है, इसको आप सीखने की कोशिश करें, बल्कि कोशिश क्या तो करनी चाहिए आपको। और जिस तरह मैंने आपको ये समझाया है, अगर आप 3 टेबल बना लें तो गिनती याद हो जाती है। और एक्चुअल तो 10 तक याद करनी है, 1 to 10, एक्चुअल तो 1 to 10 याद करनी है। एक बार फिर जाते हुए दोहराने लगा हूँ कि ये सीनो कोरियन है और इससे पहले मैंने जो इसका तारफ़ कराया कि कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये पहली यूज़ हम उसी में करेंगे, रकम में, कि रकम कैसे इसमें लिखी जाती है। तो एल, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एल ई सम सा ओ युक छिल फल खू शिप। तो ये 10 लफ्ज़ याद करने से आपको सारे याद आ जाएंगे, क्योंकि जब आप 10 का टेबल चलाएंगे तो ई शिप 20, सम शिप 30, सा शिप 40, ओ शिप 50, युक शिप 60, छिल शिप 70, फल शिप 80 और खू शिप 90 और फेक 100। तो ये आप जेहन में रखिएगा। इसी तरह जब आपने 11 लिखना है, 11 पे जाएंगे तो शिप को उठाकर 1 से लेकर 9 तक शिप के साथ गिनती रिपीट करेंगे। फिर हम ई शिप को उठा के जब 21 पर ले आएंगे तो ई शिप इल लिखेंगे। जैसे इंग्लिश में 20 चेंज नहीं होता, 21, 22, 23, इसी तरह यहाँ भी ये चेंज नहीं होगा। ई शिप इल, ई शिप ई, ई शिप सम, ई शिप सा, ई शिप ओ, ई शिप युक, ई शिप छिल, ई शिप फल, ई शिप खू, तो फिर सम शिप इल। तो मुझे यकीन है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, तो ये जल्दी याद हो जाती है। इंशाल्लाह आप भी जल्दी याद करेंगे। जल्दी याद करेंगे तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अगला लेसन तो हमने रकम का करना है। इसलिए कीप इट अप। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।